and I'm a student of BSc fourth semester. Today my topic is about human brain. So now let's start our topic. देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है ये एक जटिल अंग होता है जो बुद्धि का केंद्र होता है। इसका जो वेट होता है वो 1350-1400 तक होता है। और इसकी बात करें पुरुषों में वजन इसका ज़्यादा होता है और महिलाओं में इसका वजन कम होता है। ये जो होता है एक 23 वाट का जो एनर्जी यूज मतलब जनरेट करता है जिससे हमें बल्ब को भी जला सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं जैसे टेम्पोरल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सेरिबेलम होता है, फ्रंटल लोब होता है और पैरेंटल लोब होता है। जैसे कभी कभी होता है ना कोई अचानक से पीछे से आके हमको मतलब ऐसा धक्का देता है तो हम चौंक क्यों जाते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है ये क्योंकि हमारा माइंड जो है हमारा मास्टर है, पूरे बॉडी का मास्टर हमारा माइंड है। 90% ये जो होता है हमारे पूरे माइंड को पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो चौक क्यों जाते हैं इसका ये रीज़न होता है कि 90% ये करता है और जो 10% बचता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे बॉडी जब हमारा ब्रेन बिजी रहता है किसी के ख्याल में सोचता है या कुछ पढ़ता है तो इस टाइम हमारा जो पूरे बॉडी का कंट्रोल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। पूरे इसकी 31 जो नसें होती है वो एक्टिव रहती है, अलर्ट मोड पे रहती है। जब कोई अचानक से पीछे से धक्का देखता है वो तो अलर्ट फॉर्म में हो जाती है। इसका यही रीज़न होता है। और इसके बाद में इसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो इसमें ब्रेन कैंसर कैसे होता है, ब्रेन कैंसर क्यों होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो क्योंकि वही जो होता है ट्यूमर के बारे में हमें बताएंगे। तो माय नेम इज निधा बानो। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज होता है तो क्यों होता है और इसका इलाज मतलब होता है, दवाएं होती है, क्या होता है। तो ब्रेन हेमरेज क्या होता है, सबसे आम तौर इसका जो सबसे ज़्यादा आम होता है ज़्यादा सिर दर्द होता है, जैसे सिर फटने लगता है, सिर दर्द। और इसमें क्या होता है ना, जो नसें होती है वो नसें जो होती है वो फटने लगते हैं और जो ऊतक है हमारे बॉडी मतलब ऊतक होते हैं उसमें रिसने लगता है। और ये जो मिड ब्रेन होता है इसका बेस्ट काम क्या है, मिड ब्रेन है जो इसका काम होता है वो हमारी जो 12 कपाल तंत्रिकाएं होती है जिसमें से दो एक ट्रोकिलियर और ऑक्यूलोमीटर होती है जो कि हमारी आंखों से जुड़ी होती है। क्योंकि सोने जागने का टाइम जो होता है वो माइंड ही तो बताता, नहीं तो सोते ही रहे और जागे ही ना। और उठना कब है जागना कब है, जिसकी आवाज़ हुई सतर्कता होती है कि हाँ आवाज़ हुई तो हमें हाँ अब उठ जाना है। और आवाज़ होती रही नहीं उठ पाए तो ये होता है कि हाँ ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसमें जो ब्रेन हेमरेज है इसमें सबसे ज़्यादा इसका इलाज जो मतलब कि होता है कि नसें जो है फट जाती है, माइंड की नस, और वो ऊतक में रिसने लगता है और फिर क्लॉटिंग होने लगती है, ब्रेन क्लॉटिंग हो जाती है। फिर जिसका इलाज सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए एलोपैथिक में तो वो सर्जरी ही है, बाकी उससे दवाओं से इलाज नहीं हो सकता। थैंक यू। निधा बानो। अब ब्रेन के हम तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में जो है सेरिबेलम आता है ब्रेन के, और स्पाइनल कोड और पॉन्स आते हैं। स्पाइनल कोड जो है क्या होती है, इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो है 90% जो है वर्क होता है जो ब्रेन करता है, हर कुछ को नहीं कंट्रोल करता है। लेकिन जो स्पाइनल कोड होता है कभी कभी जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कोई वर्क कर रहा है, कुछ लिख रहा है, तो उसमें सारा दिमाग हमारा लिखने पे जा रहा है। अगर कोई अचानक से आ गया और हमको ऐसे पीछे से धक्का दे हम चौंक जाते हैं, तो वहाँ पे जो है स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हमारा जो 90% भाग होता है वो ब्रेन हमेशा करते रहते हैं। कोई भी चीज़ है अगर हम लोग कभी कभी कोई काम करते हो तो अच्छे से नहीं कर पाते, काम तो कंट्रोल करने का ब्रेन का है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कभी कभी करता है, इसीलिए जो है स्पाइनल कॉर्ड हमको चौंका देता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड जब कोई हमको टच करता है हम लोग चौंक जाते हैं, तो फिर वो तुरंत ब्रेन के पास वो जो इन्फॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन क्या करे, तुम हटो, अपना काम ठीक से नहीं करो, तो वो फिर अपना ब्रेन करता है। और एक बार सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम जो होता है वो ब्रेन का दूसरा जो है बड़ा पार्ट होता है। और सेरिबेलम और ब्रेन की सेरिब्रम में ये सब में जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होते हैं। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का क्या काम होता है, जो ब्रेन में वाइट मैटर होता है वो बीच में स्थित होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर होता है वो मतलब बाहर की ओर स्थित होता है, और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्यों होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है जो बाहर की तरफ इसलिए होता है, कोई भी ब्रेन से हमारी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में है, स्पाइनल कॉर्ड से पूरे जगह पूरे बॉडी में हमको उसको पहुँचाना है। तो वाइट मैटर जो है वाइट ही मैटर जो है सबको पहुँचाता है, तो वाइट मैटर इसीलिए बाहर होता है ताकि हम इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से पहुँचा सके, बाकी चीज़ें। My name is Sassin Fatima. I am the BSc fourth semester student. Today my topic is function of brain. इसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सबसे पहले कि हमें सोचने समझने और की क्षमता प्रदान करता है, जैसे कि हम क्या सोचते हैं क्या समझते हैं। याददाश्त में जैसे कि हमें अतीत के बारे में याद रहता है। और इसमें संदेश को आदान प्रदान करता है, जैसे कि किसके थ्रू करता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू करता है।
और रही बात जो सेरिबलम होता है, जो इसका सेरिबलम होता है वो, जैसे हम कोई भी इंसान है नशे में होता है तो उसका सेरिबलम उस वक्त काम नहीं करता है। सेरिबलम अगर अच्छा होगा तभी जो है उसकी सोचने की जो थिंकिंग पावर होगी वो अच्छी होगी। इसीलिए कोई भी नशे में रहता है तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल। मुबशरा बानो, आई एम स्टूडेंट ऑफ BSc 4th सेमेस्टर। मेरा नाम निदा बानो, मैं भी BSc 4th सेमेस्टर। My name is Guda Khan and I'm a student of BSc 4th semester. My name is Tehseen Fatima. I am BSc 4th semester student.